हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों को 6 वीडियो दे चुके हैं और ये 7वां वीडियो है। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा और आप इसका अध्ययन करिए। तो यदि आपका टारगेट नेट JRF है तो आपके क्वालिफाई होने के 100% चांस बनते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के अध्ययन के बिना आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकांशतः प्रश्न यहीं से आते हैं। नेट JRF को ही ध्यान में रख करके मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन जरूरी समझा। इसके अलावा भी हिंदी साहित्य की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन, और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे हम उनको नोट करके चलेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। हम जैन आचार्य मेरुतुंग तक पढ़ चुके थे। इनका समय हमें याद रखना है। इनकी रचना का समय यहाँ पर दिया है संवत 1369 ईस्वी। रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। संस्कृत ग्रंथ है और भोज प्रबंध के ढंग पर यह जो है इनकी रचना है। इसमें क्या दिया है, बहुत पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। आगे हम देख लेते हैं। आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं जो पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। और इस प्रसंग के दोहे देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। वैसे ये पंक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। झाली तुट्टी की ना मुँह किम ना हुएउ, छरपुंज हिंदी डोरी बंधियु, जिम मंकड़ तिम मुंज। मुंज भड़ई मुड़ाल बई, जुब्बड़ गयम ना झूर, और जाई शक्कर सै खंड थिए तो इस मीठ चूर। जामती पच्छई संपजई सामती पहली होई, मुंज भड़ई मुड़ाल बई, बिघन न बेड़ई कोई। बाहें बिछोड़बी जेह तोहे हवो तेवई का दोष, हिया यट्टिए जाई निस रही, जाड़ो मुंज सरोस। एव जम्मो नग्गु गिऊ भड़ सिरी, खग्गु ना भग्गु, तिखा तुरिया ना मड़िया, गोरी गली ना लग्गू। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। पुरकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं विद्याधर। तो विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं है, पर कुछ पद प्राकृत सूत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये विद्याधर की जो पंक्तियाँ हैं ये दी हुई हैं, और ये पंक्तियाँ जो हैं प्राकृत अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। तो दोस्तों, आप लोग इन पर एक नज़र डाल लीजिए। इन पंक्तियों पर वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा हमें सिर्फ विद्याधर के बारे में ही जानकारी रखनी है कि विद्याधर संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं है, और इनकी जो भाषा है पिंगल भाषा है। तो आप लोग इनको देख लीजिए। बाकी आगे हम देख लेते हैं। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी किया और अपना परिचय भी दिया। यहाँ
रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर का ग्रंथों के समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर का समय जो है 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण का समय माना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा चित्र काव्यदी है और जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमल्ल देव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक है, तो ये श्लोक आपको पढ़ना है, ये परीक्षा में आ सकता है। नूनम बद्दल छाई खे पसरी निःश्राण शब्दाह खरा शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हनीशो एवं भड़ंत्युद भटाहा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाहे शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। तो दोस्तों यहाँ ये 2 पहली पंक्तियाँ है। पेपर में तो ऐसे ही होता है कि एक कोई लाइन ही उठा के दे देते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि ये सारंगधर की पंक्तियाँ हैं। परंपरा में प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीरदेव रासुन नामक एक वीर गाथा काव्य की भी रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिला। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासु नाम से मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्यों छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा विश्वास निश्चय है कि ये पद असली हमीर देव के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद नीचे दिए हैं। तो ये हमीर देव को पद हैं। ढोला मारिया ढिल्ली मह मुच्छिव मेछ शरीर। यहाँ पर दिल्ली में ढोल बजाया गया, अर्थात इसका जो अर्थ है वो यहाँ बताया गया है और इनकी जो पहली पंक्ति है वही हमें पढ़नी है। आगे हम देखते हैं पिंधौ दृढ़ सन्नाह वाह ऊपर पत्थर दई। दोस्तों इनकी भाषा जो है बहुत ही कठिन भाषा है, प्राकृत मिश्रित भाषा है, साथ ही देशीय स्थानीय जो उस समय जो भाषा बोली जाती थी तो उसी भाषा का मिश्रित रूप है, इसलिए इनकी आने की ज़्यादा संभावना नहीं है। जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अर्थ भी दिए हुए हैं। दृढ़ सत्राह पहने वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर, तारों के नफपत में फिराऊं तलवार, शत्रु के सिर पर जड़ूं पाखर से पंखर, ठेल पेल कर पर्वत में हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्यों के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़ कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अब यहाँ देखिए ये पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, इनकी आने की संभावना थोड़ा बहुत बनती है। कोहे चलिया हमीर वीर गाजू संजुते कियाऊ कठ हाँ कंद मुंछ मेछू के पुते। अब जो विस्तार है वो आपको पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है। आगे हम देखते हैं अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति
संबंधी 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही सारगर जानकारी है कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को जो है कीर्तिलता का इन्होंने संपादन किया था। ये नेपाल से पुस्तक लाए थे। जब हम विस्तार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा ही उसमें रुचिकर ऐसे बिंदु मिलते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि हमें सारा जो वो है कॉन्सेप्ट वो याद हो जाता है। आगे हम देखते हैं, इस बीच में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन। बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहे, दोहा, चौपाई, छप्पाई, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी है। नमूने के लिए उदाहरण लीजिए तो रज्ज, लुद्ध, असलान, बुद्धि, विक्रम, बले, हारल। दोस्तों ये पंक्तियां हैं, आपको याद करनी है। पास, बैसी, विश्वास, राय, गय, नेसर, मारल, मारंत, रय, रण, रोल। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पढ़ू, मेनी, हाहा, सद, हुआ, सुर, राय, नयर, नर, अर, रमणी, बाम, नैन, पफुरिया, धुआ। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक ली हुई है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों में उतनी अधिक बंधी हुई नहीं है उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, कतहु तुरुक बरकर या बार जाए ते बेगार धर, और हिंदू बोले दूरे ही नकार, छोटू तुरुका भपकी मार। ये पंक्तियाँ याद करना है आपको। अपभ्रंश की कविताओं में जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनमें से इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी चली आ रही थी। बोलचाल तक के तत्सम शब्द संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी औआर, नार, विद्या, बाढ़ बना कर के ही रखे जाते हैं। जासु, तासु ऐसे रूप बोलचाल में उठे जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषण में मिलता है। जैसे जुब्बड़ गयु न झूर, गए को यौवन को ना झूर। तो यहाँ पर ये अपभ्रंश मिश्रित भाषा के संबंध में बताया गया है। आप लोगों को जो इसका विस्तार है यह तो आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उस समय आदिकालीन और अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रारूप किस प्रकार से था, साथ ही आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि जो ये पंक्तियां हैं कतहु तुरुक बरकर, ये पूरी पंक्तियां आपको याद करनी है। विशेष रूप से ये पंक्ति जो है पहले पेपर में आ चुकी है। हिंदू बोले दूरे ही नकार, छुटुआ तरुका भपकी मार। और ये सुमेलित के रूप में पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। कुछ ऐसे शब्द यहाँ दिए हुए हैं जैसे उपकार, नागर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्दों का जो है उस समय किस प्रकार से प्रयोग होता था ये भी हमें ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद दोस्तों इसका जो विस्तार है वो पूरा आपको पढ़ना है। ये पंक्तियाँ हैं, कोहे चलिया हमीर वीर गाजुह संजुते। ये पंक्तियाँ भी आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर विद्यापति का समय, विद्यापति के बारे में यहाँ जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिए।
आज के लिए इतना ही वीडियो। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए। धन्यवाद।